और देखिए एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी से बड़ी खबर सामने आई है। दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन का दूसरा दिन है। अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। मकान दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने को मिल रही है और अब तक 60 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। कुल 187 भवनों को चिन्हित किया गया है। तो वाराणसी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन का आज दूसरा दिन है। अतिक्रमण को यहां से हटाया जा रहा है। मकान दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और अब तक 60 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है और कुल 187 भवनों को चिन्हित किया गया है। वाराणसी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है और देखिए तस्वीरें भी इसकी सामने आई है। बुलडोजर एक्शन का ये दूसरा दिन है। दाल मंडी में बुलडोजर कार्रवाई जारी है। अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो बुलडोजर एक्शन का ये दूसरा दिन, जहां से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। वाराणसी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। इसका आज दूसरा दिन है और अतिक्रमण को यहां से हटाया जा रहा है, जिसमें मकान दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और अब तक 60 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। कुल 187 भवनों को चिन्हित भी किया गया है। तो अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जयपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, कार्रवाई लगातार चल रही है, आज दूसरा दिन। बिल्कुल, देखिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त दाल मंडी इलाके में एक बार फिर से दूसरे दिन लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है और पीडब्ल्यूडी ने अब युद्ध स्तर पर ये तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया है। पूरा जो दाल मंडी इलाका है वो इस वक्त मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और चारों तरफ अगर आप तस्वीरें देखें तो ये लोग जो है अब दाल मंडी को टूटते हुए यहाँ पर देख रहे हैं और बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखी जा रही। किस तरीके से एक मकान को इतना जल्दी जो है वो बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। ऐसे ही तमाम 30 और मकानों को चिन्हित किया गया। लेकिन जो दाल मंडी के दुकानदार हैं वो क्या सोचते हैं, वो किस तरीके से इस पर रिएक्शन देना चाह रहे थे, उसको हम ज़रूर उनसे बात करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लगातार जब ये तोड़फोड़ हो रही थी, कल भी देखा गया था कि दुकानदार लगातार अपील करते रह गए, लेकिन उनके शटर तक उखाड़ लिए गए और इसी वजह से आज भी यहाँ पर तमाम दुकानदार। आपका नाम क्या है? आदिल खान। आपका भी मकान यहीं पर है? दुकान मकान सब कुछ मेरा यहीं है। तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं, हर जगह हो रही है। और कई ऐसा मकान आप देखेंगे, जिस तरह आप देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है, तो इसको जर्जर भी बताया गया था। हमारे दाल मंडी का ये मकान जर्जर है। अब पता नहीं कैसा जर्जर है कि घंटों से बुलडोजर आपकी उस पर पंजा मार रही है और वो गिर नहीं रहा है। ये भी हमको अभी तक नहीं। पूरी कार्रवाई को आप लोग कैसे देख रहे हैं, जो अब 1 महीने बाद ये बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। अब बहुत अच्छा लग रहा है देख के। सरकार को हम बधाई देना चाह रहे हैं कि सर कम से कम मेरे दुकानदारों का तो कुछ सोचे होते हैं। हम और क्या कहें, हम बहुत ज़्यादा बुरा कहेंगे तो बुरा कहीं और होगा, तो हम अच्छा ही ना कहेंगे। हमारा घर मकान टूटेगा, मेरी दुकान जाएगी, तो हम किस तरह देखेंगे, आप समझ सकते हैं। चिंतित है, परेशान है, दुखी है। सर मेरा परिवार कैसे कहाँ है और इंसान चिंतित ही नहीं रहेगा। और उसके बाद भी किस तरह आप कार्रवाई कर रहे हैं। ये बुलडोजर आप वहाँ नहीं, हम लोगों के ऊपर चला रहे हैं। आप अपने टूटते हुए मकान को अपनी आंखों से आज देख रहे हैं। अरे दिल रो रहा है सर, दिल रो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तो कलेजा और कोई के पास भी तो होना चाहिए है। परिवार उनके पास नहीं है, कम से कम हम ही लोग के परिवार का लोग दर्द समझें कि हम लोगों के पास भी परिवार है, कैसे जी रहा है। इस मुश्किल घड़ी में कोई साथ देने आ रहा है? जो तमाम लोग वादे कर रहे थे कि हमारे आने के बाद विपक्ष के कई नेता भी यहाँ पर आ रहे थे कि ये एक चीज़ बताइए, आप लोग बार बार विपक्ष की क्यों बात करते हैं? पक्ष में जो बैठे वो ना हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। आप सत्ता में है तो जो गद्दी पे वो ना मेरे लिए करेगा। आपको हम बता दें, मेरी 8 साल की बेटी है, उसने मोदी जी को लेटर भी लिखा है। उसका मेरे पास लेटर है आपके पास? मेरे पास एक कॉपी भी पड़ा होगा, ठीक है, कि कम से कम मेरा घर मकान जा रहा है, नहीं रखा है अभी घर, ठीक है। मैं आपको कॉपी भी अभी उपलब्ध करा दूंगा। उस बेटी कल से मेरी रो रही है कि मेरा घर मकान जा रहा है, मेरा घर मकान टूट गया। आखिर वो मेरी अपनी नानी किया है। आज हम लोग का परिवार होते हुए भी किस तरह सिसक रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है। आप सिर्फ कि ये जरूरी था यहाँ पर चौड़ीकरण का? अरे सर ये गली है,
6 से 8 मीटर की गली फिट की गली है, उसको आप 56 से 58 फिट करने आ गए। उसके बाद आप जरूरी की बात कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यही एक रास्ता आपके वहाँ कॉरिडोर तक जा रहा है, वहाँ तक जाने का अन्य रास्ता है। अन्य रास्ता होने के बाद भी क्यों यहीं से दालमंडी से ही क्यों इस तरह की चौड़ीकरण वाला प्लान बनाकर लाया गया? ये तो उनको ना सोचना चाहिए कि यहीं से आखिर क्यों वो क्या कहते हैं उसको विकास की धारा बहाना चाह रहे हैं, और यही एक रास्ता है। हमको ये नहीं समझ में। पीछे का मकसद क्या आपको लगता है? आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे पास परिवार है, इस समय हमें कुछ नहीं सूझ रहा है। हमको सिर्फ अपने परिवार की सूझ रही है, हमको सिर्फ अपने दालमंडी की सूझ रही है, हमको सिर्फ अपने दुकानदारों की सूझ रही है। दुकानदारों, एक दुकानदार को कहीं स्थापित आपने नहीं किया। आज दुकानदार, सारे दुकानदारों का, और कल सबसे ज़्यादा गलत काम क्या हुआ है पता है आपको? बुलडोजर आया है, मकान खड़ा है, दुकानदार है नहीं, संडे का दिन है, और एक एक दुकानदार का बुलडोजर ने दुकान का शटर नोच डाला। ये किस मानक में लिखा है आप बता दीजिए। दूसरी बात बता दें, हमने वेलकम किया है, आप आए हैं ना बुलडोजर लेके, वेलकम है, लेकिन हमने एक वेलकम आपको और कहीं किया है, हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। अब मैं आपसे, आपके पास देखिए ये हथियार है ना, आपके पास क्या हथियार है पता है? आपके पास इस समय बुलडोजर का हथियार है, तो मेरे पास भी एक हथियार है। पूछिए क्या? मेरे पास हथियार है कोर्ट का, मुझे उस पर भरोसा है। अभी कोर्ट में चैलेंज करेंगे? चैलेंज कर चुके हैं सर, कर दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। उसके बाद भी आज मेरे किया काम लगा हुआ है और गिराया जा रहा है मेरा मकान। ठीक है, आप देख सकते हैं। ऐसे तमाम दुकानदार हैं। देखिए, ये एक दुकानदार की अपनी एक पीड़ा है और ऐसे भी लोग हैं। इस पूरे कार्रवाई को बहुत सारे लोग अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि हमारे जो सांसद जी हैं, वो हम लोगों के सांसद है प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा था, हम लोगों को सपना दिखाया था कि हम काशी को क्यूटो बनाएंगे। तो हम लोगों ने उनको वोट किया, तमाम काशी वासियों ने, मगर हम लोगों को क्यूटो के बदले कब्रिस्तान दिखाया जा रहा है। इस काशी को कब्रिस्तान में तब्दील किया जा रहा है। ये कौन सा न्याय है? ये कह रहे हैं कि इनके पास ऐसा मॉडल है जिस सड़क को एक मॉडल रोड के तौर पर विकसित करेंगे और यहाँ पे जो लोग हैं उनकी आमदनी बढ़ेगी, ये दुकान नए सिरे से लगेगा और नए बाजार खुलेंगे। उनका कहना सही है, मगर हमारा भी कहना ये वाजिब बात है कि यहाँ पर जो हज़ारों दुकानदार बेघर होंगे, जिस विकास की आप बात कर रहे हैं उसमें हज़ारों दुकानदार शहीद हो जाएंगे। उसके बाद जो बचेंगे और नहीं बचेंगे भी, नहीं भी बचेंगे। अगर आप इस बिल्डिंग को काट देंगे तो पीछे वाली दुकान तो ऑटोमेटिक गई, उसको तो फिर से बनवाना होगा ना, फिर कहाँ से वो धन लाएगा? ये कौन सा विकास है? ये विकास है? ऐसे तमाम दुकानदारों ने अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि देखिए ये एक्शन जो है वो जारी है। कल से लगातार 30 मकानों को जो तोड़ने का सिलसिला है वो आज भी पीडब्ल्यूडी ने जारी किया हुआ है और अलग अलग जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वो इस बात से बेहद नाराज और लोगों की नाराजगी तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और पिछली बार जब ये एक्शन लिया गया था, कार्रवाई जब की गई थी, तो भारी विरोध भी देखने को मिला था। एक दुकानदार ने अपनी दुकान में आग तक लगा दी थी। तो इस बार क्या शांतिपूर्वक तरीके से सब हो पा रहा है? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा को लेकर अगर बात करें तो अभी पूरी दालमंडी गली में सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको तैनात किया गया है और कहीं भी किसी भी तरह की कोई छिटपुट घटनाएं नहीं सामने आ रही, क्योंकि पिछली बार ऐसा देखने को आया था कि जब कार्रवाई शुरू हुई थी तो एक दुकानदार ने जो पेट्रोल है वो छिड़क आग लगाने की कोशिश की, लेकिन इस तरह की आगजनी की अभी कोई घटना या इस तरह का कोई अभी सामने नहीं आया है। फिलहाल जो काम है वो अब युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के कर्मी हो, पुलिस के जवान हो या फिर जो सीआरपीएफ के जवान हैं, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है।
ये इस वजह से लोगों को काफ़ी वक्त भी दिया गया पीडब्ल्यूडी के मुताबिक, और अब चूंकि वक्त की मियाद खत्म हो चुकी है तो ऐसे में अब ये पूरा जो मकान है उसको डेमोलिश करने का जो काम है वो अब दाल मंडी गली में शुरू कर दिया गया है। 650 मीटर पूरा लंबा ये रास्ता है, 17.5 मीटर इसको चौड़ा होना है, और आप देखिए कि किस कदर जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। अपने सहयोगी से चाहेंगे कि ज़रा दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं कि कैसे एक पूरे मकान को यहाँ पर ज़मींदोज कर दिया गया। यहाँ पे जो फर्नीचर्स वगैरह थी उसको भी इसी तरीके से गिराया गया है, और लगभग ये मकान 7 मीटर के आसपास जो लंबाई है उसको गिराया जाएगा दोनों तरफ से, और कुल 17.5 मीटर की जो चौड़ाई है रास्ते उसको तैयार किया जाएगा। तो 1 महीने का वक्त और शेष बचा है। पीडब्ल्यूडी ने अपना टारगेट दिया हुआ है कि 1 महीने तक इस पूरे इलाके को साफ करेंगे और यहाँ से जो मलबा है उसको हटाकर ले जाया जाएगा। और इसीलिए शायद आप देखेंगे कि पूरे दालमंडी गली में इस वक्त बुलडोजर का जो कहर है वो जारी है, और दुकानदार बेचारे यहाँ पर इस तरीके से इसको मायूसी भरी निगाहों से देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब दुकानों में बस छिटपुट सामान ही बचे हुए हैं। कुछ लोग भी हैं जो अपनी दुकानों को अभी भी इस उम्मीद में खोले हुए हैं कि शायद उनकी दुकान बच जाए, क्योंकि कुछ एक दुकानदार जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो ये इस तरफ दिखाते हैं आपको कि एक छोटी सी दुकान यहाँ पर भी है जो अभी भी खोली हुई नज़र आती है, और बाकी के जो दुकान है वो यहाँ पर डेमोलिश होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिन जिन दुकानों की रजिस्ट्री बताई गई कि हो गया है उन दुकानों पर इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे जो सामान टूटते हुए गिर गए हैं उनको मलबे को भी हटाने का काम शुरू किया जा रहा है। तो पूरा जो रास्ता है वो अलग अलग जगह पे बैरिकेड करके रोका गया है, और बैरिकेडिंग की वजह से आम आवाजाही पूरी तरीके से यहाँ बंद है, और इसके बाद ही यहाँ पर जो एक्शन है वो किया जा रहा है। तो एक लंबे वक्त के बाद इस तरह की बड़ी कार्रवाई